तो आइए आज हम लोग संख्या के गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिंपल विधि है उसे जानते हैं। मान लिया कोई संख्या 20 लेते हैं, तो 20 किससे किससे विभाजित हो रहा है वही उसका गुणनखंड है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 20 जो है 1 से विभाजित हो रहा है ना। 20 को एक से तो कोई भी संख्या विभाजित होती है। 20 यहाँ 2 से भी विभाजित हो रहा है ना, 2 दही 10। उसके बाद 20 4 से भी विभाजित हो रहा है, 4 पंचे 20। 5 से भी विभाजित हो रहा है, 5 चौका 20। 10 से भी विभाजित हो रहा है, 10 दूना 20। और 20 खुद से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से ये सब का सब 20 का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। तो अब इन सबों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 42 आता है हमारे पास। 20 10 30, 30 5 35, 35 4 39 और 3 42, तो 42 आता है। तो इसका जोड़ हम लोग शॉर्टकट विधि में कैसे निकालेंगे, 42। तो देखिए 20 का जो है ना, 20 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से काटते हैं तो 10 होता है और 2 पंचे 10 होता है। तो इस तरह से जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 20 का, वो देखिए क्या निकलता है। देखिए 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकला, आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 1। 5 एक बार है तो 1। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, 42 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पहला अभाज्य गुणनखंड है 2, तो अभाज्य गुणनखंड है 2 और इसका पावर है 2। तो पावर में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया और टोटल में से 1 माइनस कर दिया। और फिर अभाज्य गुणनखंड को नीचे लिखा, पावर को नहीं लिखना है, अभाज्य गुणनखंड को नीचे लिखा, उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब चूंकि दूसरा अभाज्य गुणनखंड भी है तो यहाँ इंटू लिखा, फिर यही चीज़ को अप्लाई करेंगे जो इसके लिए किया था, इसके लिए। तो यही चीज़ को 5 है तो यहाँ 5 लिखा, 5 का पावर 1 है तो 1 लिखा। अब पावर में क्या किए थे, यहाँ भी पावर में 1 जोड़े थे तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे। जितना अभाज्य गुणनखंड होगा उसके पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर -1 करेंगे। जैसे यहाँ किया था सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। क्लियर, जो चीज़ यहाँ किया वही चीज़ यहाँ करेंगे। तो -1 किया, फिर ये फैक्ट जो 5 है अभाज्य गुणनखंड, 5 लिखा, उसमें से 1 माइनस किया। अब आसानी से आप देख सकते हैं 2 का पावर यहाँ कितना हो गया, 2 के पावर में 1 जुड़ा, तो 2 का पावर में 1 जुड़ा तो पावर हो गया 3। यहाँ देखिए है ना, 2 + 1 तो 2 का पावर हो गया 3। अब -1, अब बट्टा 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा 2, चूँकि यहाँ 1 + 1 होगा, -1/4। तो इस तरह से निकला। अब 2 का पावर 3, मतलब 2 को 3 बार गुना करना है। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 - 1 बट्टा ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये फिर आ जाएगा ये इंटू यहाँ। अब 5 का पावर 2, मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, तो 5 × 25 और -1/4। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 में से 1 गया, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 7 बचा, 7/1 इंटू 25 में से 1 गया तो 24/4। तो इससे ये कट गया कितने बार में, 6 टाइम्स में, और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए 7 × 6 कितना आएगा, 7 × 6 = 42। यही आया था ना 20 के गुणनखंडों का योग 42। यहाँ देखिए ये आया था ना 20 के गुणनखंडों का योग 42, तो यहाँ भी आपको 42 मिल गया। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर और भी गुणनखंड आएगा किसी संख्या का, मतलब और भी अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पे तो आया था 2 और 5, किसी का और भी आएगा तो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सेम यही चीज़ करते हुए, और आराम से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप और भी बड़ी संख्याओं का देखें, चूँकि छोटी संख्या पे तो गुणनखंडों का योग इस विधि से निकालना आसान होता है, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या होती है तो उसके गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो इस विधि के उपयोग करने के लिए आप और भी बड़ी संख्याओं को लें और निकालें। कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर भी करें, ताकि आप भी मैथ में सीटेट में अच्छा कर सकें।